गरीबी और अभाव ने जहां इनके बचपन को निगल लिया, वहीं भाकपा माओवादी संगठन ने इन्हें लाल झंडा और बंदूक थमा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे कई बड़े इनामी माओवादियों की जो पश्चिम सिंहभूम जिले में अभी सक्रिय हैं। झारखंड पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सभी नक्सलियों की नई सूची जारी कर दी है, पोस्टर जारी कर दिया है। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं गोलकेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले उन तमाम माओवादियों के बारे जो अभी सारंडा और कोल्हान इलाके में सक्रिय हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा, गोलकेरा थाना क्षेत्र में दो बड़ी पुलिस नक्सली मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 2 नक्सली मारे गए। गोलकेरा थाना क्षेत्र में अभी 2 इनामी नक्सली मोस्ट वांटेड हैं। एक का नाम है दोकोल उर्फ सागे नंगरिया और दूसरा करण उर्फ डांगुर। दोनों एक ही गांव संगाजाटा के रहने वाले हैं। इन दोनों पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। इनके अलावा गोलकेरा थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव की कई युवतियां नक्सली संगठन में शामिल हैं। लोआबेड़ा गांव की रहने वाली है। दूसरा है जिलानी उर्फ सलमी चंपिया, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, काफ़ी कम उम्र की लग रही है। और ये दुगुनिया गांव की रहने वाली है, जहां हाल के ही दिनों में एक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली थी, जहां पर एक नक्सली मारा गया था। तीसरी माओवादी है अनीसा कोड़ा उर्फ रानी, जो कि तोड़ेंगसाई गांव की रहने वाली है। चौथी नक्सली है सुमित्रा सुरिन, जो कि तिरिलबुरु छोटा कुड़ा की रहने वाली है। यह है पूर्णिमा, जो कि कदमडीहा की रहने वाली है। यह है सोमवारी पूर्ति, जो कि गोलकेरा थाना के ही कांसी जोबा गांव की रहने वाली है। अब चलिए देखते हैं सोनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले उन तमाम माओवादियों के बारे जो अभी संगठन में सक्रिय हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है भुवनेश्वर उर्फ सालुका कायम का, जो कि कुदाबुरु गांव का रहने वाला है और पुलिस ने इस पर 5 लाख का जो है इनाम रखा है। यह भाकपा माओवादी संगठन में जोनल कमेटी मेंबर है। साथ ये अमित मुंडा के दस्ते के साथ में भ्रमणशील रहता है। सोनवा थाना क्षेत्र में दूसरा माओवादी है ऋषिभ उर्फ जिवरी। ये माइलपी गांव का रहने वाला है। हाल में हुए मुठभेड़ में यह भी शामिल था। साथ ही कई बड़ी नक्सली घटनाओं में यह शामिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कुछ कम उम्र के उन माओवादियों को कि कैसे किन परिस्थितियों में भाकपा माओवादी संगठन में वो शामिल हुए। ये है माटा हेम्ब्रम, जो कि टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका गांव का रहने वाला है, जिसकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसकी उम्र जो है वो आपको काफ़ी कम दिखाई देगी। ये नाबालिग लग रहा है। और ये जिस इलाके का रहने वाला है, 2 साल पहले तक वहाँ पर ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो माओवादियों का मुख्यालय था। उनके जो है वो वहाँ पर बंकर भी बनाए गए थे। सैकड़ों युवक युवतियाँ नक्सल संगठन में उस वक्त शामिल थे, जिसमें कई लोगों ने उस इलाके के जो रहने वाले थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और कई लोग जो है संगठन छोड़ भाग गए। जब मैं तुम्बाहाका गांव गया तो कई लोगों से मैंने जो है बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि गांव में खुलेआम दिन दहाड़े बैठक होती थी और वहां पर गांव से लड़के लड़कियों की मांग की गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो है संगठन से उस वक्त जुड़ गए थे। कई लोग तो गांव छोड़कर बाहर रहने लगे थे, बाहर काम करने चले गए। तो कहीं ना कहीं ये माटा हेम्ब्रम भी मजबूरी में जो है नक्सली संगठन में जुड़ गया होगा। और इस तरह से जो भी बच्चे कम उम्र के होते हैं जो संगठन से जुड़ जाते हैं, वो वहाँ पर मिलिशिया सदस्य के तौर पर वहाँ पर काम करते हैं। पुलिस की मूवमेंट की जो है वो इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन माओवादियों तक पहुँचाना, कई तरह की काम जो है मिलिशिया सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इसी तुम्बाहाका गांव की नीतिमय हेम्ब्रम भी नक्सली बन गई। इसी गांव की फुलो हेम्ब्रम उर्फ माइकोई नक्सली बन गई। तुम्बाहाका गांव टोंटो थाना क्षेत्र में पड़ता है और इस थाना क्षेत्र की सरजमबुरु गांव की रहने वाली बसंती देवगम भी नक्सली बन गई। जब मैंने बसंती देवगम के पिताजी से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि बेटी को वापस घर बुलाना वो चाहते हैं, मगर अभी तक जो है बेटी घर आई है या नहीं, हमें जानकारी नहीं मिल पाई है। अब चलिए देखते हैं दूसरे राज्य पश्चिम बंगाल के बड़े माओवादियों को जो अभी पश्चिम सिंहभूम में सक्रिय हैं, जिसमें 1 करोड़ इनामी माओवादी से लेकर कई लोगों के नाम शामिल हैं। पहला नाम है मोस्ट वांटेड नक्सली का, जो सबसे टॉप पर है। यह है मनोज दा उर्फ आकाश दा, जो भाकपा माओवादी संगठन में सेंट्रल कमेटी मेंबर है और कई सालों से पश्चिम सिंहभूम के जंगलों में रह रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से आए नक्सलियों की बात करें तो अभी सारंडा में जो सक्रिय हैं उनमें और 2 बड़े इनामी माओवादी हैं, जिनके ऊपर 15 लाख का जो है इनाम रखा गया है। वो है चरण उर्फ मदन महतो और आसादी उर्फ बेला सरकार। वहीं 5 लाख इनामी
माओवादी में 3 जो है वो शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिसमें समीर सोरेन, पुष्पा उर्फ वर्षा और पांडे उर्फ पांड्या, ये लोग भी सारंडा जंगल में भी मौजूद हैं जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इनके अलावा 2 लाख इनामी माओवादी में मीना उर्फ मीरा और मालती है। वहीं 1 लाख इनामी माओवादी में मीता उर्फ नयनतारा भी है जो सारंडा में भी मौजूद है। समरदा और गोरी उर्फ बुल्लू ये भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और ये सभी लोग जो हैं एक तरह से खूंखार नक्सली हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बंगाल से झारखंड में आए और कई बड़ी नक्सली घटनाओं को जो है इन्होंने अंजाम दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, नक्सलवाद का जन्म नक्सलबाड़ी से हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में है, और वहीं से पूरे देश में धीरे धीरे नक्सलवाद की विचारधारा फैलने लगी, एक मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ। तो देखिए, आज भी कई बड़े इनामी नक्सली जो पश्चिम सिंहभूम के जंगलों में मौजूद हैं वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी जितने भी बड़े इनामी माओवादी पश्चिम सिंहभूम जिले में मौजूद हैं वो दूसरा जिला और दूसरे राज्य से ही इस इलाके में पहुंचे हुए हैं। सारंडा जंगल में अभी आंध्र प्रदेश के 2 नक्सली मौजूद हैं। पहली एक महिला नक्सली है, नाम है पूनम उर्फ जोबा, दूसरा है संतोष उर्फ विश्वनाथ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के नक्सल आंदोलन की लहर सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में देखने को मिली थी, और यहाँ के कई नक्सली कैडर जो है आज झारखंड और छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। पूनम रीजनल कमेटी मेंबर है और ये मिसिर बेसरा के दस्ते के साथ रहती है। हाल में देखा होगा आपने कि सारंडा जंगल से छत्तीसगढ़ का माओवादी संदीप गिरफ्तार किया गया, और मैंने मेरे पिछले वीडियो में संदीप के नक्सली बनने की कहानी को आपको बताया था कि कैसे छत्तीसगढ़ से एक नक्सली का दस्ता झारखंड पहुंचा था, जिसमें उस दस्ते में सोहन उर्फ रंगा जो कि गंगालूर का रहने वाला है, रजनी जो कि बीजापुर की रहने वाली है, अभी संगठन में एरिया कमेटी मेंबर है ये, अश्विन ये भी बीजापुर जिला का रहने वाला है और जोनल कमेटी मेंबर है ये, रीता सुकमा जिले की रहने वाली है, और ये नक्सली सिंगराई की पत्नी है जो कि गुवा थाना क्षेत्र के लिपुंगा जंगल में जो है वो सिंगराई मारा गया था। पहली गोली उसके सर में लगी थी, वही सिंगराई की ये पत्नी है। सिंगराई भी जो है छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। अनुषा उर्फ बुधरी कुंजम ये सुकमा जिले का रहने वाली है। हाल में ही देखा होगा कि एक छत्तीसगढ़ का माओवादी पोसेता दुगुनिया जंगल में मारा गया। अब चलिए देखते हैं खूंटी और रांची जिले के विभिन्न थानों से कौन कौन से माओवादी अभी पश्चिम सिंहभूम के घने जंगलों में सक्रिय हैं। इसमें पहला नाम आता है 15 लाख इनामी माओवादी अमित मुंडा का, जो कि रांची जिले के तमाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कई बड़ी नक्सली घटनाओं में ये शामिल रहा है, और ये एक तरह से मोस्ट वांटेड नक्सली है और लगातार पुलिस जो है इसकी खोजबीन कर रही है। बालजोड़ी का जो विस्फोटक की लूट कांड हुई थी उसमें ये अमित मुंडा भी शामिल था। इसके अलावा 5 लाख इनामी माओवादी चंदन लोहरा और उसकी पत्नी सलमी पारुल, 2 दंपति देखिए खूंटी जिला के अड़की के रहने वाले हैं और अभी सारंडा में हैं। वहीं खूंटी जिला के ही अड़की का रहने वाला मानसिद उर्फ राजेश और उसकी पत्नी बबीता दोनों नक्सली हैं। तो देखिए किस तरीके से एक ही जगह के 2 कपल नक्सली बन गए। आपको बता दें कि एक समय में अड़की थाना क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा नक्सल प्रभावित वाला इलाका था, मगर आज के समय में ये पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो चुका है। मगर 2 दंपति अभी भी देखिए पश्चिम सिंहभूम के घने जंगलों में भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हैं। चलिए देखते हैं काफ़ी कम उम्र के बड़ा जामदा थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 नक्सलियों को। एक का नाम है सपना और दूसरा का नाम है गणेश। आप वीडियो में दोनों को साफ साफ देख सकते हैं किस तरीके से ये नाबालिग दिखाई दे रहे हैं। वहीं देखिए अंजेद बेड़ा गांव की रहने वाली अनीता को, इसकी भी उम्र काफ़ी कम लग रही है। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में सबसे बड़े इनामी और खूंखार नक्सलियों की बात करें तो वो गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं। पहला नाम जो कि भाकपा माओवादी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर है, नाम है प्रधान दा उर्फ मिशिर बेसरा और दूसरा नाम है रमेश उर्फ अनल दा। दोनों पर 1 करोड़ का इनाम है, दोनों सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं। वहीं गिरिडीह जिला के ही सुशांत उर्फ अनमोल, बुधराम दा उर्फ अजय महतो, इन पर जो है 25-25 लाख का भी इन पर इनाम रखा गया है। 15 लाख इनामी दिलीप उर्फ संतोष। इनके अलावा गिरिडीह जिले के कई नक्सली कैडर जो बेहद खूंखार है, ये सभी लोग अभी सारंडा जंगल को अपना नया ठिकाना बना लिए हैं। इसके अलावा पश्चिम सिंहभूम जिले के सरायकेला खरसावां जिले और उड़ीसा के रहने वाले माओवादियों की आप जो है तस्वीरें
देख सकते हैं एक करके, जो मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, जो अभी सारंडा कोल्हान एरिया में सक्रिय हैं और नक्सल गतिविधि काफी तेजी से चलाने में जुटे हुए हैं, नए युवक युवतियों को जोड़ने में जुटे हुए हैं। पुलिस और सरकार जो है लगातार इन लोगों से आत्मसमर्पण करने को कह रही है और इसके लिए देखिए एक नई पोस्टर जारी कर दी गई, जिसकी मैंने जो है अभी जानकारी आपको दी, और कई नंबर भी सूचना देने के लिए पुलिस ने जारी किए हैं। पुलिस ने पोस्टर जारी कर कौन है हत्यारे, कौन है आपके अपने, ये लिख कर डिफरेंस भी दिखाया है। एक में आईडी से विस्फोट घायल ग्रामीणों को दिखाया है, जहां पर लोगों की आईडी से मौत हो गई है, छत बिछत पैर हैं। वहीं एक तरफ ग्रामीणों की मदद करते हुए सेना के जवानों को दिखाया गया है और ये हिंदी के अलावा स्थानीय भाषा में भी लिखी गई है। और इसमें आईडी से कैसे बचें ये भी जानकारी इस पोस्टर के माध्यम से पुलिस ने दिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रामीण की मौत अगर हम देखें तो आईडी विस्फोट से हुई है, बूबी ट्रैप से हुई है, कई तरह के बमों से हुई है, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम का इलाका ग्रामीण इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में वहाँ की जो वनोपज हैं उसी पर लोग आश्रित रहते हैं। लकड़ियाँ बेचकर, पत्ते बेचकर उनका जीवन यापन चलता है। ऐसे में देखिए किस तरीके से पोस्टर जारी की गई है पुलिस के द्वारा, आत्मसमर्पण करने को कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि ये जो नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर लगातार केंद्र सरकार के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और साथ ही लगातार मुठभेड़ देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कितने लोग सरेंडर करेंगे और कितने लोग इस नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे जाएंगे। साहब ने बोला बिल्कुल सही है, इनका यही हश्र होगा कि मुख्य धारा में शामिल हो, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियां उसको छोड़ दें और झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी का फायदा उठाएं। नहीं तो इनका यही हश्र होने वाला है, चाहे कोई भी कितना बड़ा कमांडर हो, वो बहुत ही कम समय, बहुत ही नजदीकी समय में उसका वो इसी गति को मिलेंगे और झारखंड और चाईबासा बहुत ही कम आगामी समय में नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। अंजाम यही है कि या तो सरेंडर करे या फिर जैसे हुआ है वही होना है, और तो कोई दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो अच्छा यही होगा कि सरेंडर करे। यहाँ पे बढ़िया झारखंड में अच्छा सरेंडर पॉलिसी है और शायद से एक सेपरेट जेल भी है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं तो अच्छा होगा हमारे